नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा पहुंची है काराकाट लोकसभा क्षेत्र और ये जगह है बारून। कस्बा हुआ करता था पहले, बहुत छोटा सा, लेकिन अब तो इसका काफ़ी विस्तार हो चुका है। और चुनावी चर्चा के बीच आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे जमा हो गए हैं। और मुझे अगर मेरा तो मन ये कर रहा है कि इन बच्चों से बातचीत की जाए कि वाकई आप मुस्कुराते हुए बच्चों को देखिए, क्योंकि इन बच्चों में भविष्य की शक्लें दिखाई दे रही हैं और वाकई कितनी उम्मीद होगी इनको देश की हुकूमत से। हालांकि ये जानते नहीं होंगे अभी कि मुल्क की सरकार कैसे सोच रही है इनके भविष्य के बारे में, क्या फैसले लिए जा रहे हैं इनको लेकर। लेकिन निश्चित तौर पर हर चुनाव का असर अगर सबसे ज़्यादा किसी पर होता है तो देश के भविष्य पर होता है। और देश के भविष्य का मतलब ये बहुत सारे बच्चे, ये बड़े होंगे, इनकी शिक्षा, क्योंकि जिस तरीके का ये पट्टा लगा हुआ है तो ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, तो सरकारी स्कूलों के क्या हाल होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहले कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं और फिर चुनाव पर बातचीत होगी। तो तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अरे बाप रे बाप हाँ, तुम हंस रहे। तुम्हारा क्या नाम है? हिमांशु सोनी। हिमांशु, तुम क्या होना चाहते हो बड़े होकर? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? अच्छा, अभी हिमांशु को पता नहीं है कि आर्मी में अग्निवीर आ गई है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? दीप कुमार। दीप कुमार, क्या बनना चाहते हो तुम? बिजनेस। हम्म, बिजनेस। बिजनेस करना चाहते हो? अच्छा, बिजनेस पता है क्या होता है? अच्छा, तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? श्रेयांश। श्रेयांश। श्रेयांश, तुम क्या बनना चाहते हो? सब डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? वाह। तुम्हारा? अमन। अमन, अमन तुम क्या करोगे? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनोगे? वाह। और तुम क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी। आर्मी वाले बहुत सारे, दो हो गए। तुम क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी। इसको सुनकर बोला कि पहले से पता था? पहले से पता। पहले से पता है। तुम क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस। पुलिस। ये देश है, इन बच्चों की उम्मीदें जरा सोचिए। तुम क्या बनना चाहती हो? डीएम। डीएम बनना चाहती हो? वाह। और तुम बिटिया? ये सब भाग गए। तो ये वाइब्रेंसी है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। सबकी उम्मीदें हैं कुछ ना कुछ, और हर की उम्मीद सरकार से है, क्योंकि जो भी सरकार आएगी उसे अगर सबसे ज़्यादा किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा तो इन बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि ये जो उम्मीद है वो किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, किधर झुकती हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। चुनाव नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव के चेहरे पर लड़ा जा रहा है या फिर उम्मीदवारों के अपने क्रेडेंशियल, अपने काम पर लड़ा जा रहा है। तो आपका नाम क्या है? रंजन कुमार उर्फ धर्मजीत यादव। धर्मजीत यादव। तो आप आरजेडी में हैं? जी। अच्छा, तो आप तो यही कहेंगे कि आरजेडी अलायंस जीत रही है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जीत रही है, कहेंगे क्या, जीत रही है। यहाँ जो आसपास में हैं उन लोग से भी पूछ सकते हैं। हाँ। और यहाँ चुनाव होगा बाहरी बनाम लोकल प्रतिनिधि। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम निधु कुमार शेखर हुआ और मैं किसी पार्टी का ताल्लुक से नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं 2022 का भर्ती हो रखा था, रेडियोलॉजिस्ट हूँ मैं। क्या है आप? मैं रेडियोलॉजी मणिपुर से अच्छा, कर रहा हूँ। रेडियो। और हम लोग का गवर्नमेंट जो बिहार सरकार जब जिस समय दल बदलू करती है, बहुत सारे जो मेडिकल लाइन का हैं वो अभी तक युवा बर्बाद हैं और 3 साल हो गई और ना हम लोग का अभी तक ना वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ना कुछ के लिए, वो पोस्टपोन कर रखी है। हमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ किसी भी सरकार से, न मुझे रोटी चाहिए न मुझे एक शिक्षा, हर बच्चे को तुमने एक शिक्षा दो, मैं उगना बता दूंगा। कौन नहीं दे रहा है शिक्षा? मुझे गवर्नमेंट जो बिहार सरकार की है दल बदल देती है। अभी मेरे यहाँ टीचर जो वो तो अभी की बात है। मैं अब उसके पहले भी का तो सरकार। हाँ, जिस समय सरकार होती है, हम किसी पार्टी वाइड सरकार का नहीं कर रहा हूँ। मैं यही बात कहती हूँ सरकार को, जो भी भर्ती करे उस भर्ती को पूर्ण रूप से, चाहे किसी भी भाई बंदा, मेरा नौकरी हाँ issue है। किसी भी भाई को हो। तो 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने नहीं दिया आ उसमें पाया। आपका नंबर नहीं आया? 2 करोड़ में मैं 2 बार फिर, जब से मैं आर्मी की भर्ती थी, जिसमें आर्मी आप आर्मी की तैयारी करते थे? करते थे, जब मैं 17 के बाद मैं छोड़ दिया। अच्छा।
जब मैं सोचा कि इसके बाद मुझे वैकेंसी आने वाली नहीं है, तब मैं मेडिकल लाइन में एम्प्लॉयड होने लगा कि अब जब मैं उधर से करता हूँ। और इसी चलते मैं, और यहाँ मैं एक पार्टी की इसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार के चलते करता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए मजदूरी इतना, मैं बता रहा हूँ, वर्कर वर्क करती है, उसका पूर्ण रूप से मजदूरी नहीं मिल पाती है। अभी 350 रुपया की मजदूरी है गवर्नमेंट में। अभी जो हमारे यहाँ जो भी मजदूरी करता है मेरे स्टेट का, अदर स्टेट जाती है, वहाँ पे अभी झारखंड में लात मारा जा रहा है। आप झारखंड में लात मारा जाए, एनटीपीसी में मेरा कुछ भाई लोग खा गया था, मैं बोलता है यहाँ पे लात मारा जा रहा है। अब बिहार में कुल मिलाकर काम नहीं है, रोजगार नहीं है। यहाँ पे जो न केंद्र में मेरे पास पूर्ण रूप से रोजगार हुई, न यहाँ हुई स्टेट में। जिस समय हमारे तरफ रोजगार नहीं, आप वोट नहीं दीजिएगा इसमें? मैं वोट किसी पार्टी पर, मैं पर्सनल वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? कामता कुमार सिंह। कामता कुमार जी सिंह। सर। तो ये तो आरजेडी के हैं। जी सर। आप किसके हैं? हम भी आरजेडी के हैं। अच्छा, आप भी आरजेडी के जी हैं। सर। तो फिर तो आपका तो जवाब बड़ा साफ होगा कि जी। आपका क्या नाम है? मुन्ना कुमार यादव। आप भी आरजेडी से हैं? नहीं, आरजेडी से नहीं है। हाँ। हम लोग जनरल हैं। अच्छा, आप जनरल हैं? जी। अच्छा, जिसको जैसे कि भारी रहेगा उसको हम लोग भारी कर देंगे, मतलब कैसे भारी करते हैं? वोट दे के। वोट देके? हाँ, जैसे कि पता चला कि नहीं आरजेडी आगे चल रहा है तो आरजेडी को नहीं जिताया जाएगा। हाँ, ना पता तो चलेगा कि नहीं। जदयू आगे चल रहा है तो जदयू के दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ सर्कुलर पर वोट उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी अभी दल बदलू की बात कर रहे थे, दल बदलने के लिए तो रिकॉर्ड बना दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो उपेंद्र कुशवाहा इसी काराकाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ राजा राम सिंह हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसको पसंद कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो राजा राम के पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पसंद है? नहीं, हम लोग को पसंद नहीं है। क्यों? कारण? वो लोग तो बोलते हैं कि सभी किसान को दो मिलेगा जो MSP। हाँ, MSP। हाँ। जो भी मतलब किसान को मिलेगा कि जाइए बैंक में 2-2 हज़ार रुपया आपकी मिल रही है राशि। हाँ। वहाँ बैंक में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं आपको नहीं मिला है? पेपर लाइए। 2,000 मिलती है तो जो किसान निधि। हाँ, किसान निधि मिली तो मिलती है तो बैंक में हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको ज़मीनें नहीं है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा पर कहाँ से हम लोग 1.5 लाख रुपया देंगे। वो बोलते हैं कि 1.5 लाख? तो किसान सम्मान निधि तो 2,000 रुपए का है। 2,000 रुपया मिलती है ना, वो जो बोले कि डायरेक्ट खाता में आपको जाएगी, हाँ। तो उस चीज़ के लिए हम लोग नहीं जाते मिला। हैं। आपका तो क्या नहीं नाम है? मिलता चंदन कुमार। हाँ? चंदन कुमार। चंदन जी, तो आपका क्या है रुझान? आप भी आरजेडी के हैं? किसको वोट कीजिएगा? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, तो उपेंद्र जी को पसंद करते हैं या मोदी जी को पसंद करते हैं इसलिए? समझ जाइए। हाँ? समझ जाइए आप। समझ जाइए। अच्छा, तो कैसे आप कुछ समझाइए तब तो। मोदी या वो दू गो हैं। हाँ? मोदी या वो दू थोड़ा है। अच्छा, वो दोनों अलग अलग नहीं है। चाचा, आपका क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह जी। तो क्या आप लोग सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव में क्या सोचेंगे, चुनाव आएगा तो सोचेंगे। अच्छा, मतलब अभी से कुछ, नया अभी से मतलब सोचे ज्यादा तो मतलब नहीं है, किसी को भी दे देंगे? किसी को दे देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को मैंने वोट दे करके सभी आदमी जिता करके भेजा। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा झांकी मारने तक नहीं आए। अच्छा। तो जो अब नया आ रहा है, नया चेहरा आ रहा है, नया को देख करके हम लोग हाँ। जिताने के काम करेंगे। देखेंगे उनका भी 5 बरस क्या करते हैं। अच्छा, बस इतना ही हमारे कहना है। 5 विशेष साल उनको मौका देंगे। हाँ, आपका इधर आ जाइए। आपका क्या राय है? क्या नाम है आपका? संजय सिंह। हाँ? संजय सिंह। संजय सिंह। तो संजय जी, आप लोगों का क्या है? हम लोग भाई राजा राम सिंह को वोट देंगे। राजा राम सिंह को वोट करेंगे। राजा राम सिंह को। अच्छा, क्यों नरेंद्र मोदी जी से इतना नाराज क्यों है आप लोग? नाराज है, काम कुछ नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ? इतना काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था? काम है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी। वोट किसको कीजिएगा? वोट तो अब अधिकार मेरा है। अब तो इसका वोट आएगी तो इसका विवरण किया जाएगा। उसका करेंगे जी। तो मोदी जी अच्छे लगते हैं कि तेजस्वी जी की नीतीश जी? नहीं, जैसे पार्टी तो 2 ही है, कांग्रेस और भाजपा। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा पार्टी तो 2 ही है। नीतीश जी और तेजस्वी जी तो बिहार में कहाँ कांग्रेस? बिहार में नहीं है तो क्या हुआ। बाकी जाएंगे तो ये तेजस्वी जाएंगे तो कांग्रेस के ही साथ जाएंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि वो भाजपा की ओर जाएंगे।
संकल्प है उनका कि हम जब मर मिट जाएंगे बाकी हम तो आप इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। हाँ हमारी तो इच्छा है। नहीं, लेकिन यहाँ क्या करिएगा? काराकाट में भी वही जो होगा केंद्र की बात है तो केंद्र के ही हम लोग कांग्रेस का वोट करेंगे। यार आरजेडी और जदयू से क्या मतलब है? लेकिन कैंडिडेट तो यहाँ ना आरजेडी का है ना कांग्रेस का है। इन लोग जाएंगे तो वहाँ ही जो जाएगा कांग्रेस में उसका वोटिंग करेंगे हम लोग जी। लेकिन उपेंद्र जी का विरोध है कि नहीं है? उपेंद्र जी 5 साल का काराकाट का मंत्री बने, हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हमारे काराकाट विधानसभा में तीन टर्म हुआ चुनाव, उसमें मंत्री बन गए, हम लोग को विकास होगा। बाकी उपेंद्र कुशवाहा बतावे कहें कि कहाँ पे बारून का पूरे काराकाट में कि जो काम अच्छा किए होंगे। तो वोट तो मोदी जी को दिए थे, उपेंद्र जी से क्यों नाराज? जिससे मोदी जी को दिए थे खाली मोदी मैं करे से हो जाएगा? जो हमारा कैंडिडेट है जो भेंट करना है पर डे उनसे बात करनी है, वो काम नहीं करेंगे तो केवल मोदी जी काम कर देंगे। आपका क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। तो सर क्या इस इलाके के लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं? इस इलाके का दुर्भाग्य रहा है कि काराकाट का जब से परिसीमन हुआ है स्थानीय सांसद नहीं मिला है। अच्छा, स्थानीय नहीं मिला? हाँ, जब भी पहली बार महाबली बाबू जीते, दोबारा में उपेंद्र कुशवाहा जीते और यही दोनों बारी बारी से जीतते आ रहे हैं। एक गंगा पार के हैं और एक भी कई जिला पार कैमूर के हैं। तो बाहरी होने के चलते जितना समय क्षेत्र पे देना चाहिए या क्षेत्र के बनावट की जो समझ होनी चाहिए, दोनों ही प्रत्याशी आज तक ऐसा नहीं कर सके हैं और खास समीकरण में उलझे रहते हैं। इसका नुकसान क्षेत्र को होता है। नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना? मोदी जी का फैक्टर है, जमीन पर है वो, लेकिन अब मतदान में कितना ढल पाएगा यह समय बताएगा। क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार मायने रखती है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी का भी अपना जो छवि होता है या काम करने का नीतीश कुमार के इधर उधर जाने से लोगों के दिमाग, नीतीश जी की विश्वसनीयता धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। अच्छा, और अब रह गई बात तो चुनाव में वो कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। मोदी जी अपने आप में एक फैक्टर हैं या तेजस्वी एक फैक्टर है और प्रत्याशी फैक्टर। तेजस्वी एक फैक्टर है, तेजस्वी फैक्टर है, प्रत्याशी फैक्टर है। लेकिन नीतीश कुमार के जाने या न जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना है ज़मीन पे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। स्थानीय मुद्दों का रोल है क्या या केवल नेता के चेहरे पर? स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। अंततः जाति समीकरण जो है, जातीय समीकरण, वह प्रभावी हो जाता है। लेकिन यहाँ संजोग है कि दोनों प्रत्याशी एक ही जाति के हैं, तो वह जो कटुता होती है दो जातियों के आमने सामने होने पे, वह यहाँ नहीं। लेकिन वोट तो बटेगा इसमें। हाँ, वोट बटेगा, क्योंकि राजाराम जी स्थानीय हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं और दोनों प्रत्याशी एक ही जाति के हैं। तो स्थानीय होने के चलते राजाराम जी कुछ ना कुछ वोट अपनी जाति का लेंगे ही लेंगे, जो आमतौर पे एक मुश्त जाता है किसी और को। कम्युनल फीलिंग है कुछ, अगर हिंदू मुसलमान की हमारे काराकाट क्षेत्र में अगर वो है भी तो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। हाँ, जमीन पे उसका बहुत नहीं। हाँ भाई, बन गया, लोगों की आस्था धर्म के प्रति तो होती ही है, लेकिन वह मतदान में बहुत प्रभावी रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं रहेगा तो ये लोगों का ख्याल है। लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद एक चीज़ जो दिखाई पड़ती है और समझ में भी आती है कि अयोध्या का राम मंदिर जितना बड़ा फैक्टर पहले समझ में आ रहा था कि एक बहुत बड़ा ये प्रभाव डालने वाला फैक्टर होगा, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ख़ास तौर पर ये समझ में आता है कि दोनों प्रत्याशी बराबरी पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें या तो नरेंद्र मोदी फैक्टर हैं, या तेजस्वी यादव, या लालू यादव, और नहीं तो स्थानीय उम्मीदवार। लेकिन बहुत टफ फाइट है, सीधा मुकाबला दिखाई नहीं देता है दोनों उम्मीदवारों के तरफ। और कोई भी किसी से भी आप यहाँ बात कर लीजिए, वो दोनों उम्मीदवारों में से किसी की खुलकर बुराई नहीं करते। जो औरंगाबाद की सीट पर दिखाई दे रहा था, वो काराकाट की सीट पर
नदारद दिखाई देता है। तो ये एक अंतर समझ में आता है। तो चुनाव यात्रा में इस कड़ी को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे किसी नुक्कड़ पर, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी चौराहे पर। सब्सक्राइब आर्टिकल 19 इंडिया। नमस्कार।